हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। मेरा नाम रंजना है और मैं गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मैं गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मैं गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर आ गई। मुझे एक बैंक में जॉब मिल गई थी, इसलिए मुझे रहने के लिए एक किराए का घर चाहिए था। बहुत मुश्किल से मुझे किराए का घर मिला था। मेरे मकान मालिक और मालकिन बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वह लोग बहुत ही नेक और उदार दिल इंसान है। मालकिन मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मुझे रखते थे। वह दोनों हमेशा दुखी और उदासी रहते थे, क्योंकि उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। फिर भी उनको कोई औलाद नसीब नहीं हुआ था। उन्होंने बहुत कोशिश किया, फिर भी उन्हें औलाद नहीं हुई। शहर में काफ़ी अच्छे डॉक्टर को दिखाया, कई जगह अपना ट्रीटमेंट भी करवाया, जादू टोना टोटका भी किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे मालिक को अपना खून चाहिए था, अपनी औलाद चाहिए थी, क्योंकि वह अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने मालकिन से कहा, अगर औलाद नहीं हुई तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। हालांकि वह मालकिन से बहुत प्यार करते थे। वह नहीं चाहते थे कि वह दूसरी शादी करे, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें औलाद चाहिए थी, वह भी अपना ही खून। इसलिए वह दूसरी शादी करने पर मजबूर थे। मेरी मालकिन भी नहीं चाहती थी कि वे दूसरी शादी करें, क्योंकि दूसरी शादी करने के बाद उनकी वैल्यू इस घर में कम हो जाएगी और मालिक भी उन्हें इतना प्यार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की कि वे प्रेग्नेंट हो सके, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकाम रही। उनकी सारी कोशिश में मैं उनका पूरा साथ देती थी। वह जहाँ भी जाती मुझे साथ लेकर जाती। मालिक ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया था कि वे दूसरी शादी करने के बाद भी उतना ही उनसे प्यार करेंगे जितना आज करते हैं। वह कभी भी उनकी दूसरी पत्नी को उतना वैल्यू कभी नहीं देंगे। उन्हें तो सिर्फ अपना बच्चा चाहिए, बाकी प्यार तो वह मालकिन से ही करेंगे। लेकिन मेरी मालकिन को लगता था कि अगर ऐसा उन्होंने किया तो बच्चा होने के बाद धीरे धीरे उनके लिए उनका प्यार खत्म हो जाएगा और वह अपनी दूसरी पत्नी से ही प्यार करने लगेंगे। इसलिए वह किसी भी कीमत पर मालिक की दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मालिक ने उन्हें कह दिया था कि अब वह दूसरी शादी करके ही रहेंगे। अब मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि ऐसा मैं क्या करूं कि जिसकी वजह से मालिक दूसरी शादी न कर सके और औलाद भी मिल जाए। मैंने मालकिन को आश्वासन दिया। अचानक उन्होंने मेरी तरफ कुछ अलग निगाहों से देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। मालकिन बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने कहा, मालकिन, मैं हमेशा ही आपके लिए तैयार हूँ। जब बोलो, जहाँ बोलो, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। आप बोलिए तो सही, मुझे क्या करना है? वह बोली, यह काम बहुत रिस्की है, सोच लो। मैंने कहा, आप बताइए तो सही, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। फिर उन्होंने जो मुझसे कहा वह सुनकर तो मैं दंग रह गई। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था
कि उनके दिमाग में ऐसा भी ख्याल आ सकता है। वह अपने पति की शादी न करवाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक रात उनके पति के। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मालकिन ऐसा भी कर सकती है। खैर, बच्चा पैदा होने के बाद मैं उन्हें उनका बच्चा सौंप दूँ, जिससे उनके पति को दूसरी शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और उनका बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। मैंने मालकिन से कहा, यह काम बहुत रिस्की है, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? उन्होंने कहा, मैं पूरी जिंदगी अपनी स्वतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए तो कर ही सकती हूँ। मैं पूरी जिंदगी कभी नहीं सह पाऊंगी कि मेरा पति किसी और के साथ रहे, इसलिए मुझे यह करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद तुम्हें यह शहर छोड़कर अपने गांव वापस चले जाना पड़ेगा, क्योंकि मर्द की नीयत कभी भी फिसल सकती है। इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकती और नहीं दोबारा यहाँ आओगी। मैंने कहा, मैं कैसे बिना नौकरी के मेरी जिंदगी काटूंगी? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ और जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े तब मुझे कॉल करके बता सकती हो, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी। मैंने कहा, क्या मालिक इस काम के लिए मान जाएंगे? मालकिन ने कहा, मुश्किल होगा, लेकिन मैं मना लूँगी। उन्होंने कहा, तुम अपने घर पूछ लो। मैंने कहा, ठीक है। मेरे घर में मेरी माँ है और मुझसे छोटी मेरी 5 बहनें हैं और वह सब दूसरों के घर काम करने के लिए जाती है और अपना गुजारा करती है। हम लोग बहुत ही गरीब हैं, इसलिए गरीबी से तंग आकर माँ ने हाँ बोल दिया। अब मालकिन ने मालिक को मना लिया। अब अगले दिन मुझे शाम को मालिक के पास भेज दिया गया और मालकिन नींद की दवाइयाँ लेकर सो गई। उनके लिए वह रात कांटों भरी थी। जैसे तैसे रात बीत गई और कुछ ही दिनों के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मालिक और मालकिन का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे बहुत ही खुश थे कि आखिरकार उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अब तो वह मेरी इस तरह से देखभाल करती कि जैसे मैं ही मालकिन हूँ। मालिक ने अपने सारे रिश्तेदारों से यह कह दिया था कि मालकिन प्रेग्नेंट है। धीरे धीरे समय बीतने लगा था। अब मेरी नीयत कुछ बदलती जा रही थी। मुझे उस बच्चे से प्यार होने लगा था। मैं उन्हें वह बच्चा नहीं देना चाहती थी। मैं बहुत ही परेशान और चुप चुप से रहने लगी थी। मैं दिन रात यही सोचती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे क्या यह बच्चा उन्हें दे देना चाहिए 1 करोड़ के लिए? मालकिन शायद मेरे मन की बात समझ गई थी। उन्होंने मालिक से कहा, कहीं इनकी नीयत न बदल जाए। तो मालिक ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। उनकी नीयत नहीं बदलेगी, हमें हमारा बच्चा जरूर देंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मेरा उस बच्चे के प्रति प्यार बढ़ता ही जा रहा था। समय समय पर मालिक और मालकिन मुझे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए लेकर जाते थे। मैं बहुत हिम्मत करके घर से भागने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा,
मुझे उन दोनों की सारी बातें याद आ गई। उन लोगों ने मुझ पर कितना एहसान किया है। मुझे रहने के लिए घर दिया और हम लोग गरीब थे। हमारी आर्थिक स्थिति ही बदल दी। मैं कैसे उन लोगों को धोखा दे सकती हूँ? मेरे मालिक और मालकिन पर क्या बीतेगी? उन्होंने तो पूरे रिश्तेदारों को बोल दिया है कि उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मैं उन्हें धोखा देकर जा रही हूँ। मेरे दिल ने मुझे यह करने से मना कर दिया और मैं घर में वापस आ गई। जल्दी ही मेरी डिलीवरी की डेट आ गई और अस्पताल में मैंने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। मैंने उस बेटे को मालिक और मालकिन को सौंप दिया और वादे के मुताबिक उन लोगों ने मुझे 1 करोड़ दिया और मैं अपने गांव वापस चली गई। मुझे अपने बच्चे की याद तो आती है, लेकिन मैं मिलने नहीं जा सकती। फिर मैं शहर वापस कभी नहीं गई, लेकिन मुझे अपने बेटे की याद बहुत आती है। लेकिन मुझे इस बात से कभी दुख नहीं हुआ कि मैंने अपने बेटे को उन लोगों को सौंप दिया, क्योंकि वह बेटा तो मालिक का ही था और मैंने अपने दिल पर पत्थर रख दिया। वह आज भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। 20 साल बीत गए, लेकिन मेरे बेटे को नहीं पता कि उसकी असली माँ कौन है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।